ये व्यूअर्स तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे मटन कौरमा बना रही थी। इसमें मैंने सिर्फ लहसुन अदरक डाल के ऑयल डाल के सब भून लिया था अच्छी तरह से। ये बहुत इजीली बन जाता है। अगर टाइम सेविंग करनी है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो इस रेसिपी को जो है वो फॉलो करें। इस पर यह है कि आपने बस मोटे मोटे टमाटर प्याज काट लेने हैं। जो गोश्त है उसमें खड़े मसाले डाल के लहसुन अदरक, उसके अलावा जो है वो बेसिक नमक डाल दें, थोड़ा सा डालें जितना भी आप खाते हो उस हिसाब से। उसके अलावा काली मिर्च, ज़ीरा और एक दालचीनी और एक बादियान का फूल डाल के इसे अच्छे से भून लें। उसके बाद जब देखिए कि आपको इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो गई है, थोड़ा सा जो मीट है उसने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया, तो आप इसमें टमाटर प्याज डाल के इस तरह रख दें। थोड़ा सा और भूनें और इसको ढाँप दें। उसके बाद जब आप इसका लिड उतारेंगे तो आप इजीली जो है वो आपके टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके होंगे। तो मेरे पास जो स्टोव है वो इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो उसका 2200 टेम्परेचर तक है। तो इसमें जो खाना है वो थोड़ा स्लो पकता है, तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है इंस्टेड ऑफ गैस और सिलेंडर वगैरह। तो बहरहाल लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि इसे क्लीन करना इजी है, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। बस हल्का सा मैंने उसे भूना था। उसके बाद मैंने बेसिक मसाले डाले थे, जैसे हल्दी, मिर्च, नमक पहले डाल दिया था। इसके अलावा बस आपने इसे अच्छे से भून लेना है। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने जब मीट डाला था तब भी डाल दिया था, ताकि उसकी जो है वो स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप इसको लिड लगा के थोड़ी देर और भूनोगे। उसके बाद आप देखोगे कि जो टमाटर हैं उनकी जो छिलका है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो आप किसी भी स्पून की हेल्प से या चिमटे की हेल्प से उसे उतार सकते हो। तो अगर आपको पसंद है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब कौरमा है तो उसमें जो ग्रेवी होती है वो बिल्कुल स्मूथ हो तो बहुत मज़ा आता है। और अगर आप लोग शुरू में गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए उसमें बादियान का फूल ऐड करें तो बाद में आप उसे रिमूव भी कर सकते हो, क्योंकि अगर वो खाने में आ जाए तो उसका टेस्ट बहुत अजीब सा लगता है। तो लेकिन यह कि वो स्मेल ख़त्म करने के लिए या गोश्त की या खुशबू के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा है। बिरयानी में भी अगर आप उसे ऐड करते हो तो उससे जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रा खड़ा खड़ा ज़रा इस तरह से। तो मेरी तरफ से तो ये है कि अगर आप गोश्त वगैरह बना रहे हैं तो आधा फूल जो है वो बादियान का ज़रूर उसमें ऐड कर लें। तो बस मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। और जब हमने पहले ही डाला हुआ था इसके अंदर, ये जो है थोड़ा सा मैंने योगर्ट डाला है। हाँ, अगर घर का बना हुआ है तो भी आप डालें, जो भी अगर आपका दिल कर रहा है। जिससे ये होता है कि ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो थोड़ा सा योगर्ट डाल के मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। 3-4 जो है वो सब मिर्चें भी मैंने डाल दी थी, मैंने इन्हें कट नहीं किया, बस उनकी ऊपर से उतार के डंडियाँ और उसको जो है वो डाल दिया था। तो ये बहुत अच्छे से भुन रहा है, लेकिन याद रखिए कि मैंने पहले इसको प्रेशर नहीं लगाया, पानी नहीं डाला, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे जो है वो गोश्त की स्मेल है वो नहीं निकलती ना अगर आप इसे पहले नहीं भूनते। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप इसे पहले भुनें, उससे ये होता है कि गोश्त की जो है वो स्मेल बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो 2 बाउल जो हमने पानी के डाल दिए थे इसमें, मैं इसे प्रेशर लगा दूँगी और फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि कैसा ये गलता है। उसके साथ मुझे ये हो रहा था कि आटा भी गूँध लूँ, सैलड भी बना लूँ, क्योंकि जब आप एक काम शुरू करते हो तो आपको ये होता है कि जो जो काम सामने आ रहा है वो जो है आप लोग कर लें। तो ये मेरे पास खीरा था, उसके अलावा टमाटर था, तो मैंने कहा सिंपल सा जो है वो सैलड बना लूँगी। अच्छे से वॉश किया है। मुझे खीरे के सारे छिलके उतारना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे पसंद है कि उसके थोड़े थोड़े छिलके हो, क्योंकि वो उससे जल्दी ज़्यादा है वो मेल्ट नहीं होता, मतलब कि बिल्कुल अजीब सा नहीं होता, खीरा बहुत नरम नहीं पड़ता। इससे जो है वो थोड़ा खीरा जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके साथ मैंने जो टेम्परेचर था उसका प्रेशर का वो थोड़ा सा इक्वल किया था, ताकि जो है वो हमारे गोश्त को प्रेशर लग जाए। मैंने तकरीबन 7 to 8 मिनट जो है वो जब सीटी चलना शुरू होती है तो उसे प्रेशर लगा दिया था। भून मैंने गोश्त को पहले अच्छे से लिया था। अब ये थोड़ा सा लेमन है वो मैंने स्क्वीज़ करूँगी सैलड पर, बेसिक से सैलड आपका बन जाता है। इससे ये होता है कि आपका डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। उसके साथ साथ मैंने सोचा कि आटा भी गूँध लेती हूँ। अब मुझे तो आटा गूँधना बहुत मुश्किल लगता है। उससे ये होता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। खाना बना लूँगी लेकिन आटा मैं नहीं गूँधती, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि गूँधना पड़ता है आपको। क्योंकि मैं पाकिस्तान में जब थी तो मैं इसे नहीं गूँधती थी, बस रोटी बना लेते थे, मेरी भाभी थी वो बना देती थी इस तरह। साथ साथ जो है वो मैंने सोचा कि थोड़ी सफाई भी कर लूँ। तो ये जो है स्टोव का स्प्रे है, इससे जो है स्टोव बहुत अच्छा क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने प्रेशर उतारा था। मैं आटे को थोड़ी देर यूँ रख देती हूँ गूँध के, उसके बाद जो है वो थोड़ी देर पड़ा रहता है। और जब पड़ा रहता है उसके बाद उसे दोबारा से आप थोड़ा सा
हाथ चलाओ इस पे गूंदो तो वो बहुत अच्छा से बन जाता है। ये पहले का जो आटा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा उसकी पहले रोटियां बना लूँ, फिर दूसरा जो है वो शुरू करूँगी। साथ साथ जो है वो यहाँ पे रोटी मैंने बनानी शुरू कर दी थी। यहाँ पे ये है कि अगर आपके घर इलेक्ट्रिक स्टोव है तो उसमें रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता बन जाती है, बन तो जाती है लेकिन जितनी अच्छी आप गैस वाले स्टोव में बनाते हैं उतनी अच्छी नहीं बनती। एक तो बहुत आहिस्ता बनती है, उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि जो रोटी है वो थोड़ी मतलब कि नरम नहीं बनती, सख्त से बन जाती है क्योंकि उसे प्रॉपर हीट नहीं मिल रही होती, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। साथ साथ मैंने सोचा कि अपने गोश्त को भी देख लेती हूँ क्योंकि वो जो है भुन गया था, काफ़ी तक गल भी गया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने ऑयल छोड़ दिया और अच्छे से गल भी गया। तो मैं इसे जो है वो थोड़ा सा चम्मच चलाऊँगी। बहुत मज़े का बना था, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था माशाल्लाह। तो अब इस तरह भी घर में बनाए। साथ साथ मैंने रोटी बनने रखी हुई थी, आप देख रहे हैं। साथ साथ सफाइयाँ हो रही हैं घर में, सो काम जो है वो कर रही है। इधर मैंने टेम्परेचर जो है मेंटेन करके 200 पे कर दिया था। उससे ये होता है कि ये जलता नहीं है। साथ में मैंने कहा ईज़िली मैं रोटियाँ भी बना लेती हूँ और फिर एक ही दफ़ा जो है बस बन के उठाऊँगी, फिर इंशाल्लाह हम इकट्ठा खाएँगे। तो बस बेसिक सा मैंने ये काम किया। यहाँ पे रोटी बन रही है। हम बहुत सारे पैन लेकर आए लेकिन जो ये वाला पैन है इसमें रोटी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने जो है वो धनिया है, तो चूँकि डेली बेसिस पे यहाँ पे नहीं लाया जा सकता तो मैंने अच्छे से धो के उसे साफ़ कर लिया था। यहाँ पे मैंने ज़ीरा और मेथी, यहाँ पे जो है वो सूखी मेथी वो मैंने डाली थी और इसको ढाँप दिया था। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो ये बहुत अच्छा बना था। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जब इसे ढाँप देंगे तो ये बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा जैसे अभी आपने जो है वो धनिया ताज़ा काट के डाला। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करने के लिए बेहतरीन टिप है कि आप इसे अच्छे से धोएं, काटें और फिर इसे फ्रिज में जो है वो फ्रीज़ कर लें। जब भी आपको कोई हांडी वगैरह बनानी है इन पर आप इसे डाल दें, थोड़ी देर ढाँपेंगे तो बहुत अच्छा जो है वो धनिया लगेगा आपको। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी बात करनी थी कि मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मेरा खाना कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है वो क्वालिटी भी बेहतर करूँगी, अपनी वीडियोस जो है वो डेली करूँगी, डाला करूँगी। तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर मेरा जो खाना था वो रेडी हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।